यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम यान संधि पर 48वां अध्याय। संजय का कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाना। सोमक वंश का वह प्रमुख वीर धृष्टद्युम्न लज्जाशील, बलवान, बुद्धिमान, मनस्वी तथा वीरोचित शोभा से संपन्न है। इसी प्रकार वृषणी वंश में सिंह के समान पराक्रमी वीरवर सात्यकी, जिनके अगुआ हैं, उनके वेग को दूसरे शत्रु कदापि नहीं सह सकते। तुम दुर्योधन से यह भी कह देना कि अब संसार में जीवित रहकर तुम राज्य भोगने की इच्छा न करो। हमने युद्ध के लिए अद्वितीय वीर, महान बलवान, निर्भय तथा अस्त्र विद्या में निपुण शिनी पौत्र रथारूढ़ सात्यकी को अपना सहायक चुन लिया है। शिनी के पौत्र महारथी सात्यकी 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं। उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी हैं। वे अद्वितीय वीर हैं और युद्ध में शत्रुओं को मथ डालते हैं। उन्हें उत्तम अस्त्रों का ज्ञान है। वे निर्भय तथा अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान हैं। जब मेरे कहने से शिनी प्रवर शत्रु मर्दन सात्यकी शत्रुओं पर मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगाते हुए मुख्य मुख्य योद्धाओं को आच्छादित कर देंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर बहुत पछताएगा। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले दीर्घबाहु महामना सात्यकी जब युद्ध के लिए उत्सुक हो समरभूमि में डट जाते हैं, उस समय जैसे सिंह की गंध पाकर गौएं इधर उधर भागने लगती हैं, उसी प्रकार शत्रु युद्ध के मुहाने पर इनके पास आकर तुरंत भाग खड़े होते हैं। विशाल बाहु, दृढ़ धनुर्धर, युद्ध कुशल और हाथों की फुर्ती दिखाने वाले अस्त्रवेत्ता सात्यकी पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं और संपूर्ण लोकों का संहार करने में समर्थ है। वे आकाश में विद्यमान सूर्य देव की भांति प्रकाशित होते हैं। युद्ध निपुण वीर पुरुष जैसे जैसे अस्त्रों की उपलब्धि को प्रशंसा के योग्य मानते हैं, उन सब से तथा समस्त वीरोचित गुणों से वृषणी सिंह सात्यकी संपन्न है। उन यदुकुल तिलक को बहुत से उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त है। उनका वह अस्त्र योग विचित्र, सूक्ष्म और भली भांति अभ्यास में लाया हुआ है। जब युद्ध में मधुवंशी सात्यकी के 4 श्वेत घोड़ों से जुते हुए सुवर्णमय रथ को पापात्मा मंद बुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब उसे अवश्य संताप होगा। जब सुवर्ण और मणियों से प्रकाशित होने वाले मेरे भयंकर रथ को, जिसमें 4 श्वेत अश्व जुते होंगे, जिस पर वानर ध्वजा फहरा रही होगी तथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस पर बैठकर सारथी का कार्य संभालते होंगे, अकृतात्मा मंद बुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब मन ही मन संतप्त हो उठेगा। महान संग्राम के समय जब मैं गांडीव धनुष की डोरी खींचूंगा, उस समय मेरे हाथों की रगड़ से वज्रपात के समान अत्यंत भयंकर आवाज होगी। मंदबुद्धि दुर्योधन जब गांडीव की उस उग्र टंकार को सुनेगा तथा रणस्थली के अग्रभाग में मेरी बाण वर्षा से फैले हुए अंधकार में इधर उधर भागती हुई गौओं की भांति अपनी सेना को युद्ध से पलायन करती देखेगा, तब दुष्ट सहायकों से युक्त उस दुर्बुद्धि एवं मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र के मन में बड़ा संताप होगा। मेरे गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए तीखे धार वाले सुंदर पंखों से युक्त भयंकर बाण समूह मेघ से निकली हुई अत्यंत भयानक विद्युत की चिंगारियों के समान जब युद्ध भूमि में शत्रुओं पर पड़ेंगे और उनकी हड्डियों को काटते तथा मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सहस्त्र सहस्त्र सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगेंगे। साथ ही कितने ही घोड़ों, हाथियों तथा कवचधारी योद्धाओं के प्राण लेना प्रारंभ करेंगे। उस समय जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन यह सब देखेगा, तब युद्ध छेड़ने की भूल के कारण वह बहुत पछताएगा। युद्ध में दूसरे योद्धा जो बाण चलाएंगे, उन्हें मेरे बाण टक्कर लेकर पीछे लौटा देंगे। साथ ही मेरे दूसरे बाण शत्रुओं के शर समूह को तिर्यग्ग भाव से विद्ध करके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जब मंद बुद्धि दुर्योधन यह सब देखेगा,
तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। जब मेरे बाहुबल से छूटे हुए विपाठ नामक बाण युवक योद्धाओं के मस्तकों को उसी प्रकार काट काट कर ढेर लगाने लगेंगे जैसे पक्षी वृक्षों के अग्रभाग से फल गिराकर उनके ढेर लगा देते हैं, उस समय यह सब देखकर दुर्योधन को बड़ा पश्चाताप होगा। जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथों से, बड़े बड़े गजों से और घोड़ों की पीठ पर से भी असंख्य योद्धा मेरे बाणों द्वारा मारे जाकर सम्रांगण में गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्ध के लिए भारी पछतावा होगा। दुर्योधन को जब यह दिखाई देगा कि उसके दूसरे भाई शत्रुओं की बाण वर्षा के निकट न जाकर उसे दूर से देखकर ही अदृश्य हो रहे हैं, युद्ध में कोई पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तब वह लड़ाई छेड़ने के कारण मन ही मन बहुत पछताएगा। जब मैं सायकों की अविच्छिन्न वर्षा करते हुए मुख फैलाए खड़े हुए काल की भांति अपने प्रज्वलित बाणों की बौछारों से शत्रु पक्ष के झुंड पैदलों तथा रथियों के समूहों को छिन्न भिन्न करने लगूंगा, उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र जब यह देखेगा कि संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने वाले मेरे रथ के द्वारा उड़ाई हुई धूलि से आच्छादित हो उसकी सारी सेना धराशायी हो रही है और मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उसके समस्त सैनिक छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं, तब उसे बड़ा पछतावा होगा। दुर्योधन अपनी आंखों यह देखेगा कि उसकी सारी सेना को यह भी नहीं सूझता है कि किस दिशा की ओर जाऊं। कितने ही योद्धाओं के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं, हाथी, घोड़े तथा वीराग्र गण्य नरेश मार डाले गए हैं, सारे वाहन थक गए हैं और सभी योद्धा प्यास तथा भय से पीड़ित हो रहे हैं। बहुतेरे सैनिक आर्त स्वर से रो रहे हैं, कितने ही मारे गए और मारे जा रहे हैं। बहुतों के केश, अस्थि तथा कपाल समूह सब ओर बिखरे पड़े हैं, मानो विधाता का यथार्थ निश्चित विधान हो। इस प्रकार यह सब कुछ होकर ही रहेगा। यह सब देखकर उस समय मंद बुद्धि दुर्योधन के मन में बड़ा पश्चाताप होगा। जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन रथ पर मेरे गांडीव धनुष को, सारथी भगवान श्री कृष्ण को, उनके दिव्य पांचजन्य शंख को, रथ में जुते हुए दिव्य घोड़ों को, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तूणीरों को, मेरे देवदत्त नामक शंख को और मुझको भी देखेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर उसे बड़ा संताप होगा। जिस समय युद्ध के लिए एकत्र हुए इन डाकुओं के दलों का संहार करके प्रलय काल के पश्चात युगांतर उपस्थित करता हुआ मैं अग्नि समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों सहित महाराज धृतराष्ट्र को बड़ा संताप होगा। सदा क्रोध के वश में रहने वाला अल्पबुद्धि मूढ़ दुर्योधन जब भाई, भृत्यगण तथा सेनाओं सहित ऐश्वर्य से भ्रष्ट एवं आहत होकर कांपने लगेगा, उस समय सारा घमंड चूर चूर हो जाने पर उसे बड़ा पश्चाताप होगा। एक दिन की बात है, मैं पूर्वाहण काल में संध्या वंदन एवं गायत्री जप करके आचमन के पश्चात बैठा हुआ था। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर एकांत में मुझसे यह मधुर वचन कहा, कुंती नंदन, तुम्हें दुष्कर कर्म करना है। सव्यसाचिन, तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना होगा। बोलो, क्या चाहते हो? इंद्र उच्चैक श्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए तुम्हारे आगे आगे समर भूमि में शत्रुओं का नाश करते हुए चलें, अथवा सुग्रीव आदि अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण पीछे की ओर से तुम्हारी रक्षा करे। उस समय मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना था। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है देवताओं ने ही मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करके मन से भी जिस पुरुष की विजय का अभिनंदन करेंगे, वह अपने समस्त शत्रुओं को, भले ही वे इंद्र आदि देवता ही क्यों ना हो, पराजित कर देता है। फिर मनुष्य शत्रु के लिए तो चिंता ही क्या है।
जो युद्ध के द्वारा अत्यंत शौर्य संपन्न तेजस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को जीतने की इच्छा करता है, वह अनंत अपार जलनिधि समुद्र को दोनों बाहों से तैरकर पार करना चाहता है। जो अत्यंत विशाल प्रस्तर राशिपूर्ण श्वेत कैलाश पर्वत को हथेली से मारकर विदीर्ण करना चाहता है, उस मनुष्य का नख सहित हाथ ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। वह उस पर्वत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो युद्ध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जीतना चाहता है, वह प्रज्वलित अग्नि को दोनों हाथों से बुझाने की चेष्टा करता है, चंद्रमा और सूर्य की गति को रोकना चाहता है तथा हठपूर्वक देवताओं का अमृत हर लेने का प्रयत्न करता है। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध में भोजवंशी राजाओं को बलपूर्वक पराजित करके सुयश के द्वारा प्रकाशित होने वाली उस परम सुंदरी रुक्मणी को पत्नी रूप से ग्रहण किया, जिसके गर्भ से महामना प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। इन श्री कृष्ण ने ही गांधार देशीय योद्धाओं को अपने वेग से कुचलकर राजा नग्नजित के समस्त पुत्रों को पराजित किया और वहां कैद में पड़कर क्रंदन करते हुए राजा सुदर्शन को, जो देवताओं के भी आदरणीय है, बंधन मुक्त किया। इन्होंने पांड्य नरेश को किंवाड़ के पल्ले से मार डाला, भयंकर युद्ध में कलिंग देशीय योद्धाओं को कुचल डाला तथा इन्होंने ही काशीपुरी को इस प्रकार जलाया था कि वह बहुत वर्षों तक अनाथ पड़ी रही। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषाद राज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते थे, जो दूसरों के लिए अजेय था, परंतु वह श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए रणशैया में सो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे जंब नामक दैत्य स्वयं ही वेग पूर्वक पर्वत पर आघात करके प्राण शून्य हो महानिद्रा में निमग्न हो गया था। उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था। वह जब भरी सभा में वृषणी और अंधक वंशी क्षत्रियों के बीच में बैठा हुआ था, श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ वहां जाकर उसे मार गिराया। इस प्रकार कंस का वध करके उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को दे दिया। इन्होंने सौभ नामक विमान पर बैठे हुए तथा माया के द्वारा अत्यंत भयंकर रूप धारण करके आए हुए आकाश में स्थित शाल्वराज के साथ युद्ध किया और सौभ विमान के द्वार पर लगी हुई शतग्नि को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। फिर इनका वेग कौन मनुष्य सह सकता है। असुरों का प्राग ज्योतिषपुर नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर किला था, जो शत्रुओं के लिए सर्वथा अजेय था। वहां भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास करता था, जिसने देव माता अदिति के सुंदर मणिमय कुंडल हर लिए थे। मृत्यु के भय से रहित देवता इंद्र के साथ उसका सामना करने के लिए आए, परंतु नरकासुर को युद्ध में पराजित न कर सके। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अनिवार्य बल, पराक्रम और अस्त्र को देखकर तथा इनकी दयालु एवं दुष्ट दमनकारिणी प्रकृति को जानकर इन्हीं से पूर्वोक्त डाकू नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। तब समस्त कार्यों की सिद्धि में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने वह दुष्कर कार्य पूर्ण करना स्वीकार किया। फिर वीरवर श्री कृष्ण ने निर्मोचन नगर की सीमा पर जाकर सहसा 6000 लोहमय पाश काट दिए, जो तीखी धार वाले थे। फिर मुरदैत्य का वध और राक्षस समूह का नाश करके निर्मोचन नगर में प्रवेश किया। वहीं उस महाबली नरकासुर के साथ अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर वह प्राणों से हाथ धो बैठा और आंधी के उखाड़े हुए कनेर वृक्ष की भांति सदा के लिए रणभूमि में सो गया। इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान श्री कृष्ण भूमिपुत्र नरकासुर तथा मुर का वध करके देवी अदिति के वे दोनों मणिमय कुंडल वहां से लेकर विजय लक्ष्मी और उज्ज्वल यश से सुशोभित हो अपनी पुरी में लौट आए। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का वह भयंकर पराक्रम देखकर देवताओं ने वहां उन्हें इस प्रकार वर दिए। केशव, युद्ध करते समय आपको कभी थकावट न हो। आकाश और जल में भी आप अप्रतिहत गति से विचरें और आपके अंगों में कोई भी अस्त्र शस्त्र चोट न पहुंचा सके। इस प्रकार वर पाकर श्री कृष्ण पूर्णतः कृतकार्य हो गए हैं। इन असीम शक्तिशाली महाबली वासुदेव में समस्त गुण संपत्ति सदैव विद्यमान है।
ऐसे अनंत पराक्रमी और अजेय श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जीत लेने की आशा करता है। वह दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करने के विषय में सोचता रहता है, परंतु हम लोगों की ओर देखकर उसके इस अपराध को भी ये भगवान सहते चले जा रहे हैं। दुर्योधन मानता है कि मुझ में और श्री कृष्ण में हठात कलह करा दिया जा सकता है। पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति जो ममत्व है उसे मिटा दिया जा सकता है, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंचने पर उसे इन सब बातों का ठीक ठीक पता चल जाएगा। मैं शांतनु नंदन महाराज भीष्म को, आचार्य द्रोण को, गुरु भाई अश्वत्थामा को और जिनका सामना कोई नहीं कर सकता उन वीरवर कृपाचार्य को भी प्रणाम करके राज्य पाने की इच्छा लेकर अवश्य युद्ध करूंगा। जो पाप बुद्धि मानव पांडवों के साथ युद्ध करेगा, धर्म की दृष्टि से उसकी मृत्यु निकट आ गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। कारण कि इन क्रूर स्वभाव वाले कौरवों ने हम सब लोगों को कपट द्यूत में जीतकर 12 वर्षों के लिए वन में निर्वासित कर दिया था। यद्यपि हम भी राजा के ही पुत्र थे। हम वन में दीर्घ काल तक बड़े कष्ट सहकर रहे हैं और 1 वर्ष तक हमें अज्ञातवास करना पड़ा है। ऐसी दशा में पांडवों के जीते जी वे कौरव अपने पदों पर प्रतिष्ठित रहकर कैसे आनंद भोगते रहेंगे। यदि इंद्र आदि देवताओं की सहायता पाकर भी धृतराष्ट्र पुत्र हमें युद्ध में जीत लेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि धर्म की अपेक्षा पापाचार का ही महत्व अधिक है और संसार से पुण्य कर्म का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया। यदि दुर्योधन मनुष्य को कर्मों के बंधन से बंधा हुआ नहीं मानता है, अथवा यदि वह हम लोगों को अपने से श्रेष्ठ तथा प्रबल नहीं समझता है, तो भी मैं यह आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक बनाकर मैं दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। राजन, यदि मनुष्य का किया हुआ यह पाप कर्म निष्फल नहीं होता अथवा पुण्य कर्मों का फल मिले बिना नहीं रहता, तो मैं दुर्योधन के वर्तमान और पहले के किए हुए पाप कर्म का विचार करके निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि धृतराष्ट्र पुत्र की पराजय अनिवार्य है और इसी में जगत की भलाई है। कौरवों, मैं तुम लोगों के समक्ष यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्ध भूमि में उतरे तो जीवित नहीं बचेंगे। कौरवों के जीवन की रक्षा तभी हो सकती है जब वे युद्ध से दूर रहें। युद्ध छिड़ जाने पर तो उनमें से कोई भी यहां शेष नहीं रहेगा। मैं कर्ण सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके कुरुदेश का संपूर्ण राज्य जीत लूंगा, अतः तुम्हारा जो जो कर्तव्य शेष हो उसे पूरा कर लो। अपने वैभव के अनुसार प्रियतमा पत्नियों के साथ सुख भोग लो और अपने शरीर के लिए जो अभीष्ट भोग हो उनका उपभोग कर लो। हमारे पास कितने ही ऐसे वृद्ध ब्राह्मण विद्यमान हैं जो अनेक शास्त्रों के विद्वान, सुशील, उत्तम कुल में उत्पन्न, वर्ष के शुभाशुभ फलों को जानने वाले, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तथा ग्रह नक्षत्रों के योग फल का निश्चित रूप से ज्ञान रखने वाले हैं। वे दैव संबंधी उन्नति एवं अवनति के फलदायक रहस्य बता सकते हैं, प्रश्नों के अलौकिक ढंग से उत्तर देते हैं जिससे भविष्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। वे शुभाशुभ फलों का वर्णन करने के लिए सर्वतोभद्र आदि चक्रों का भी अनुसंधान करते हैं और मुहूर्त शास्त्र के तो वे पंडित ही हैं। वे सब लोग निश्चित रूप से यह निवेदन करते हैं कि कौरवों और सृंजय वंश के लोगों का बड़ा भारी संहार होने वाला है और इस महायुद्ध में पांडवों की विजय होगी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर मानते हैं मैं अपने शत्रुओं का दमन करने में निश्चय सफल होऊंगा। वृषणी वंश के पराक्रमी वीर भगवान श्री कृष्ण को भी सारी विद्याओं का अपरोक्ष ज्ञान है। वे भी हमारे इस मनोरथ के सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं देखते हैं। मैं भी स्वयं प्रमाद शून्य होकर अपनी बुद्धि से भावी का ऐसा ही स्वरूप देखता हूं। मेरी चिरंतर दृष्टि कभी तिरोहित नहीं होती। उसके अनुसार मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि युद्ध भूमि में उतरने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रह सकते। गांडीव धनुष बिना स्पर्श किए ही तना जा रहा है। मेरे धनुष की डोरी बिना खींचे ही हिलने लगी है और मेरे बाण बार बार तरकस से निकलकर शत्रुओं की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं।
चमचमाती हुई तलवार मयान से इस प्रकार निकल रही है मानो सर्प अपनी पुरानी केंचुल छोड़कर चमकने लगा हो, तथा मेरी ध्वजा पर यह भयंकर वाणी गूंजती रहती है कि अर्जुन, तुम्हारा रथ युद्ध के लिए कब जोता जाएगा। रात में गीदड़ों के दल कोलाहल मचाते हैं, राक्षस आकाश से पृथ्वी पर टूटे पड़ते हैं तथा हिरण, सियार, मोर, कौआ, गीध, बगुला और चीते मेरे रथ के समीप दौड़े आते हैं। श्वेत घोड़ों से जुते हुए मेरे रथ को देखकर सुवर्ण पत्र नामक पक्षी पीछे से टूटे पड़ते हैं। इससे जान पड़ता है मैं अकेला बाणों की वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई आग जब वन को जलाने लगती है तब किसी भी वृक्ष को बाकी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं शत्रुओं के वध के लिए सुसज्जित हो अस्त्र संचालन की विभिन्न रीतियों का आश्रय ले स्थूणाकर्ण, महान पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र तथा जिसे इंद्र ने मुझे दिया था उस इंद्रास्त्र का भी प्रयोग करूंगा और वेगशाली बाणों की वर्षा करके इस युद्ध में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करने पर ही मुझे शांति मिलेगी। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है। सूत, जो पांडव समर भूमि में इंद्र आदि समस्त देवताओं को भी पाकर उन्हें पराजित किए बिना नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पांडवों के साथ यह दुर्योधन हठपूर्वक युद्ध करना चाहता है, इसका मोह तो देखो। फिर भी मैं चाहता हूं कि बूढ़े पितामह शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर, ये सब लोग मिलकर जैसा कहें वही हो। समस्त कौरव दीर्घायु बने रहें। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में अर्जुन वाक्य निवेदन विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।